हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकार्टेक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से। तो स्क्वायर से आप क्या समझते हो? कोई भी नंबर को खुद से वन टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर आएगा वो उस पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर कहा जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के बिना कुछ समझ नहीं आता। 2 इंटू टू, जैसे 2 का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2। 2 को खुद से एक बार मल्टीप्लाई किया तो 2 टू द 4, तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। ओके, इस टाइप से स्क्वायर होते हैं। ये आपको 7th में बताया गया होगा, बहुत इजी सी चीज है। अब स्क्वायर रूट क्या होता है? मान लो 4 हमें गिवन है, स्क्वायर रूट, ये रूट का सिंबल होता है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो हम 4 को डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में, 2 इंटू 2। ओके, अब ये पेयर बन गया एक, ये 2 का एक पेयर बन रहा है तो आंसर आ जाएगा 2। 2 में से एक कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल, एक बाहर आ जाएगा। अब साथ साथ में आपको समझ भी आ जाएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हमें बताना है कि ये जो नंबर्स है यहाँ पे, इनका जो यूनिट डिजिट है, इनके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जो यूनिट डिजिट है उसके स्क्वायर करेंगे और उसका यूनिट डिजिट होएगा वो इस पर्टिकुलर नंबर का यूनिट डिजिट होएगा। तो इसका स्क्वायर क्या होता है? 81 का स्क्वायर, वो हमें जानना जरूरी नहीं है, हम सिर्फ 1 का स्क्वायर देखेंगे। 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आ जाएगा 1। अब सेम इधर करते हैं, इधर लास्ट है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो जो स्क्वायर है वो तो 2 डिजिट्स का आ गया, तो हम उस स्क्वायर का भी फर्स्ट डिजिट ले लेंगे। इसका स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर 81, 81 का स्क्वायर 81 में फर्स्ट टर्म है वो ले लेंगे, 1 हमारा आंसर हो गया, इसको हटा देंगे। अब इसका देखते हैं, 3583 में 3, तो 3 का स्क्वायर 9 आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 ये नंबर है, 4 का इसमें 4 है उसका हम स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का हम क्या लेंगे 6। ओके, अब यहाँ पे लेते हैं 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49 में से हम क्या लेंगे ओनली एंड ओनली 9। अब यहाँ देखो 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 में क्या लेंगे 4 आ गया। अब यहाँ पे 0, 0 का स्क्वायर 0, तो इसका वो भी 0 ही होएगा। अब यहाँ पे क्या आगे बना हमें 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 36 में हम ये फर्स्ट डिजिट लेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। इस वाले का आप खुद बताओ, आपको 3 सेकेंड्स का टाइम मिलता है, 3 2 1, इसका आंसर हो जाएगा 5। तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे 25 का 5 आ जाएगा। हो गया। अब हम अपने सेकेंड क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमें बताया हुआ है कि ये जो नंबर्स गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें रीजन बताना। तो सिंपली इनके रीजन हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ये वाला, इसका फर्स्ट पार्ट ये 7 से एंड कर रहा है, तो 7 से एंड कर रहा है इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कोई भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट में 7 नहीं आएगा। ओके, अब ये 3 से एंड नहीं कर सकता है, तो ये क्योंकि 3 से एंड कर रहा है इसलिए नहीं होगा। मैं यहाँ पे नंबर्स लिख दे रहा हूं, आपको फ्रेम करना है। अब ये 8 से एंड कर रहा है, 8 से तो क्यूब एंड करता है, स्क्वायर तो कर ही नहीं सकता, तो इसलिए। अब 2 से भी तो वो नहीं कर सकता एंड, इसलिए। अब सॉरी 64,000 है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं। 64,000 ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? तो ये 6400 होता है परफेक्ट स्क्वायर। 3 zeros आ गए तो इसका एक 0 एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए नहीं है। अब फिर से 2 से एंड नहीं कर सकता, अब इसके लास्ट में 0 आ रहा है और ये 2 2 2, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये आपको फ्रेम करना है। और इसमें भी 50 50 50, तो 0 से एंड कर रहा है इसलिए नहीं होगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन सबसे छोटा था। अब आगे के क्वेश्चंस पे कंटिन्यू करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि इनमें से किन नंबर्स के जो स्क्वायर होंगे वो ऑड नंबर्स होंगे।
तो देखो याद रखना, कोई भी ऑड नंबर है उसका स्क्वायर भी ऑड होगा, और कोई भी इवन नंबर है उसका स्क्वायर भी हमेशा इवन होगा। तो ऑड नंबर फाइंड आउट करो जल्दी जल्दी। ये ऑड है, इवन से एंड हो रहा है, यस। ये इवन है तो इसका हो जाएगा नो, ये नहीं एंड करेगा। ये इवन है, इसका भी नो हो गया, और ये ऑड है, इसका हो गया यस। तो हमारा फाइनल आंसर होएगा फर्स्ट एंड थर्ड, इनके स्क्वायर्स ऑड नंबर होंगे। चलो अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पजल गिवन है। इस क्वेश्चन में जैसे क्या है, 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 10201, 1001 का स्क्वायर 1002001। अब नेक्स्ट वाले में हमसे इन दोनों का स्क्वायर पूछा है। ये सेम पैटर्न है, एक टाइप का लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। आपको पजल को अंडरस्टैंड करना है, आंसर करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, आप यहाँ नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है, तो इधर भी एक भी जीरो नहीं। यहाँ एक जीरो है तो 1 और 2 के बीच में एक एक जीरो आ गए दोनों साइड। यहाँ 2 जीरोस है तो 1 और 2 के बीच में दोनों साइड 2 2 जीरो आ गए। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएंगे। अब सेम वे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 जीरो है तो 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 और फिर से 1। ये हमारा इस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं बिना कोई देरी किए। चलो ये एग्जांपल्स गिवन है, अब हमें इनके ये सेम टाइप की पजल मिल गई फिर से। चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना लेट के। रेड मार्कर ले लो। अब 11 का स्क्वायर 121, यहाँ पे एक जीरो आ गया तो जितने जैसे क्या 101 का 10201 हो गया। अब यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 3 1 है, 1 2 और 3 3 1 है तो यहाँ पे 3 तक की काउंटिंग चली, फिर उल्टी काउंटिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या 2 1 है तो 2 तक की काउंटिंग चली, वापस रिवर्स हो गई। और देखो हर नंबर के बीच में जीरो आ रहा है तो यहाँ पे भी सेम ही होगा। यहाँ पे कितने 1 2 3 4 1 है, ठीक है, तो 1 फिर 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1 4 तक गए, फिर रिवर्सल कर दिया और हर नंबर के बीच में जीरो आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप बस बीच वाला डिजिट देख लो 5, तो 5 देख लिया तो ऑब्वियसली 5 1 आएंगे और सबके बीच में 0 1 0 1 0 1 0 1 0 और 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक पैटर्न गिवन है, इसको ऑब्जर्व करना है और एक आंसर करना है। चलो ऑब्जर्व करेंगे, आंसर करेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3। अभी तो कुछ समझ नहीं आया, नेक्स्ट देखते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब एक चीज कॉमन नोटिस करी, इन दोनों में 1 का डिफरेंस, इन दोनों में भी 1 का डिफरेंस। और यहाँ देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जा रहा है और यहाँ 2 into 1 2, सेम चीज यहाँ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं ताकि स्पेसिफाई हो जाए। 3 into 4 कितना होता है 12, सही है अभी तक तो, और 12 और 1 13, तो मतलब ये ही प्रोसेस है, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है और इसमें +1 करके यहाँ लिखना है। तो 4 5 20 और 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे 5 into डैश इक्वल टू 30, तो 5 into 6 होता है 30 तो, और 30 + 1 31, तो 6 हो गया आंसर। और यहाँ पे तो 2 ब्लैंक दे रखे हैं, वो दोनों खुद को करने पड़ेंगे। तो 7 into 6 कितना होता है, इनको मल्टीप्लाई करो 40, 7 6 42 और 42 + 1 कर देंगे 43, हाँ स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ये तो 432 बन गया, यस। और यहाँ पे भी स्क्वायर 43 का स्क्वायर। ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, जो हालांकि इस टाइप का नहीं है, अच्छी बात है, बहुत देर से हम यही कर रहे हैं।
अब इस क्वेश्चन में हमें इनको ऐड करे बिना इनका सम निकालना है। तो देखो एक ट्रिक बताऊं आपको क्या करना है, नंबर ऑफ, देखो ये ऑड नंबर, देखो यहाँ पे पहले ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, है ना, इस टाइप से। तो इसका एक फॉर्मूला है, इनको काउंट कर लो और जो नंबर आ रहा है उनको स्क्वायर कर दो। देखो 1 2 3 4 5 है, उसका स्क्वायर करो, कितना हो गया 25। आंसर सिंपल। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100, आंसर आ गया। सेम वे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 का स्क्वायर जो कि हो जाता है 144, आंसर। ये तो सबसे छोटा क्वेश्चन है ना अभी तक का, अच्छी बात है। अब आता है हमारा 8th क्वेश्चन जिसके 2 पार्ट्स हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेस करना है 49 को एज सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो हमने अभी जस्ट क्या किया था, जैसे स्क्वायर्स हैं उनको 1 3 5 7 9 11 इस टाइप से लिखा हुआ था, तो हमें 49 को 7 ऑड नंबर्स के सम में कैसे लिखेंगे, 1 से लेके 7 ऑड नंबर्स तक लिख देंगे। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 कितने हो गए, 4 हो गए, प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, आंसर आ गया। ओके, ऐसे। अब इसका एक और मेथड है, आप क्या करो, अगर आपको फाइंड करना है कितने नंबर्स आएंगे, तो 7 में करना है तो कितने नंबर आएंगे, ठीक है, मतलब कौन सा नंबर लास्ट होएगा इसमें, तो फर्स्ट तो हमें पता ही है 1 ही होगा, लास्ट कौन सा होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 को 2 से 14, -1 कर दो 13। अब इसमें 11 को 2 से 22, ओके, 11 को 2 से करेंगे तो 22 आएगा, -1 21। तो अब करते हैं 21 तक ही आएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखो ये सही है। अब आता है अपने 9th क्वेश्चन पे जिसके टोटल 3 सब पार्ट्स है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि इन नंबर के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैं पहले प्रूफ करके बता देता हूँ। ये इन दोनों के बीच में हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर को माइनस करेंगे, बड़े वाले के स्क्वायर में से छोटे का स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, है ना, तो क्या हो जाएगा 13 प्लस 12 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, 13 प्लस 12 13 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, 13 प्लस 12 25 और 13 माइनस 12 1 हो गया, तो 25 इंटू 1 25। अब देख लो इन सब में 1 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस इनका 1 ही आएगा और साथ में इनको ऐड कर दोगे वही आंसर आ जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करो 25 आंसर आ गया, 26 25 51 आंसर आ गया, और 99 100 199 आंसर आ गया। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। स्टे कनेक्टेड। ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया मैंने, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय, होप यू लाइक द वीडियो।